प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 7वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 10 बड़े चलो जो कि एक कविता है और सोहन लाल द्विवेदी जी के द्वारा रचित है के पाठ का अभ्यास हल करेंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले आपने इस पाठ के प्रसंग व सरलार्थ की वीडियो जरूर देख लेनी है। यदि आपने वह नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप इस पाठ के प्रसंग व सरलार्थ की वीडियो को देख सकते हैं। अभ्यास क्रमांक 1, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। शस्त्र, शस्त्र का हिंदी अनुवाद होगा शस्त्र। अतुट, अतुट का हिंदी अनुवाद होगा अटूट। अस्त्र, अस्त्र का हिंदी अनुवाद होगा अस्त्र। मिसाल या उदाहरण, मिसाल या उदाहरण का हिंदी अनुवाद होगा मिसाल या उदाहरण। क्रमांक 2, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। बर्फानी चोटी, बर्फानी चोटी का हिंदी अनुवाद होगा हिमशिखर। जहर, जहर का हिंदी अनुवाद होगा कालकूट। होंठ या बुल, होंठ या बुल का हिंदी अनुवाद होगा अधर। अमृत, अमृत का हिंदी अनुवाद होगा सुधा। आजादी, आजादी का हिंदी अनुवाद होगा स्वतंत्रता। होली, होली का हिंदी अनुवाद होगा फाग। क्रमांक 3, इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। प्रश्न क है, कवि किन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है? कोष्टक में दिए गए संकेतों पर निशान लगाइए। बालकों को, युवाओं को, देशवासियों को या फिर स्वतंत्रता सेनानियों को। प्यारे बच्चों, कवि किन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है? स्वतंत्रता सेनानियों को। प्रश्न ख, कवि अस्त्र शस्त्र के बिना लड़ने का सुझाव क्यों देता है? प्यारे बच्चों, कवि अहिंसा का पुजारी है, वह गांधीवादी विचारों में यकीन रखता है। प्रश्न ग, यह कविता देश के आजाद होने से पहले लिखी गई है अथवा बाद में? प्यारे बच्चों, यह कविता भारत के आजाद होने से पहले लिखी गई है। क्रमांक 4, इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। प्रश्न क, कवि अपने पाठकों को मशाल बनकर जलने की प्रेरणा क्यों देता है? प्यारे बच्चों, कवि आजादी के मार्ग का अंधेरा दूर करना चाहता है, वह राष्ट्र प्रेम से युक्त है, जो स्वतंत्रता का मार्ग अपनी कुर्बानी से उज्जवल करते हैं। इनकी रोशनी में भारत के अन्य लोग कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न ख, जिए चलो मरे चलो, कवि जीवन और मृत्यु को साथ लेकर चलता है क्यों? प्यारे बच्चों, कवि जीवन और मृत्यु को साथ लेकर इसलिए चलता है क्योंकि आजादी की लड़ाई में प्राणों की आहुति देनी पड़ सकती है। जीवित रहते समय में भी बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं, इसलिए कवि ने उनको एक साथ रखा है। प्रश्न ग, कविता का सार लिखें। प्यारे बच्चों, बड़े चलो कविता श्री सोहन लाल द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई है। यह स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरणा देने के लिए लिखी गई है। इस कविता में कवि स्वतंत्रता सेनानियों को हौसला देता हुआ देश पर मर मिटने का संकल्प करने की प्रेरणा देता है। कवि कहता है कि चाहे स्वतंत्रता सेनानियों तुम्हारे पास कोई अस्त्र शस्त्र ना हो, ना ही अनाज पानी और कपड़े ही हों, चाहे तुम्हारे सामने पहाड़ आ जाए, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, भयंकर संकट हो, होंठों पर जहर का प्याला हो, आसमान अंगारे बरसा रहा हो, तुम्हें आगे बढ़ते जाना है और देश को आजाद करवाना है। तुम्हें इस प्रकार आगे बढ़ना है ताकि तुम लोगों के लिए नई उदाहरण बन सको। क्रमांक 5, इन शब्दों के अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करें। समक्ष, समक्ष का अर्थ होता है सामने। आगरा में मेरे सामने ताजमहल था। कालकूट, कालकूट का अर्थ होता है तेज जहर।
स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता सेनानियों को कालकूट पीना पड़ता है। सुधा, सुधा का अर्थ होता है अमृत। 5 प्यारों ने गुरुजी से अमृत पान किया था। फाग, फाग का अर्थ होता है होली। भारतीय सैनिकों ने युद्ध में रक्त से फाग खेली। अशेष, अशेष का अर्थ होता है संपूर्ण। हमें देश रक्षा के लिए अशेष रक्त अर्पित कर देना चाहिए। क्रमांक 6, विपरीतार्थक शब्द लिखिए। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का विपरीतार्थक शब्द होता है परतंत्रता। मरण, मरण का विपरीतार्थक शब्द होता है जीवन। कालकूट, कालकूट का विपरीतार्थक शब्द होता है सुधा। क्रमांक 7, संज्ञा शब्द बनाएं। रुकना, रुकना से प्यारे बच्चों संज्ञा शब्द होगा रुकावट। झुकना, झुकना का संज्ञा शब्द होगा झुकाव। जलना, जलना का संज्ञा शब्द होगा जलन। निखरना, निखरना का संज्ञा शब्द होगा निखर। बिखरना, बिखरना का संज्ञा शब्द होगा बिखराव। क्रमांक 8, इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। वस्त्र, वस्त्र के पर्यायवाची शब्द होंगे प्यारे बच्चों कपड़ा, पट, चीर। शिखर, शिखर के पर्यायवाची शब्द होंगे चोटी, पर्वत। अटूट, अटूट के पर्यायवाची शब्द हैं मजबूत, अभंगुर। राग, राग के पर्यायवाची शब्द हैं अनुराग, प्रेम, विशिष्ट ज्ञान। मिसाल, मिसाल के पर्यायवाची शब्द हैं उदाहरण, नमूना। नीर, नीर के पर्यायवाची शब्द हैं जल, पानी। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 7वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 10 बड़े चलो, जो कि एक कविता है और सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा रचित है, कि पाठ के अभ्यास के हल की यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपने इस पाठ के अभ्यास को अपनी हिंदी विषय की कापियों पर साफ और सुंदर लिखाई में लिख लेना है और लिखने के बाद अच्छी तरह से याद करना है। आपको इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ व अपनी कक्षा से संबंधित अन्य वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप अपनी कक्षा के सिलेबस के अनुसार उन्हें देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपने इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपनी कक्षा के दूसरे छात्रों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबाना है, ताकि इस चैनल पर भविष्य में अपलोड होने वाले सभी शिक्षादायक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।